हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है कैनोनाइजेशन, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। सो इस पोइम में जो जॉन डन है वो सिर्फ यही कहते हैं कि मुझे और मेरी बिलव को लव करने दो, आप हमारे मैटर में दखलंदाजी मत करो। यानी कि ये जो लोग हैं उन्हें कहते हैं कि तुम हमारे मैटर में दखलंदाजी मत करो, तुम अपने काम से काम रखो और हमें हमारे काम से काम रखने दो। हमारा जो लव है वो इतना डीप होगा कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करेंगे, हमारी जो लव है, हमारी जो कब्रें हैं उसे पूछेंगे। इसके बारे में इस पोएम में जो जॉन डन है वो कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। तो यहाँ पर जो जॉन डन है वो लोगों को कहते हैं कि भगवान के लिए तुम अपनी जो टंग है उसे होल्ड कर लो, मीन्स कि तुम चुप हो जाओ, एंड लेट मी लव, और मुझे लव करने दो। और चिल्ड माई पालसी और माई गोट, भले ही तुम मेरी जो पालसी या मेरा गोट, यानी कि ये दो प्रकार की बीमारी है। पालसी भी एक बीमारी होती है जिसे हिंदी में लकवा कहते हैं, और जो गोट होता है इसका मीनिंग होता है गठिया रोग। ये कहते हैं कि जो मेरी बीमारी है तुम भले उसके लिए मुझे धिक्कार लो, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम मेरा मजाक बना लो, मुझे बुरा भला कर लो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे मेरी बिलव्ड से लव करने दो। माई 5 ग्रे हेयर और डूनिट फॉर्चून फ्लोट, भले ही तुम मेरे जो सफ़ेद या ग्रे कलर के हेयर हो चुके हैं तुम उसका मजाक बना लो, मेरा जो फॉर्चून, मेरा जो भाग्य है जो कि ख़राब हो चुका है, डूनिट हो चुका है, ठीक है, तुम उसका मजाक बना लो, पर मुझे मेरे बिलव्ड से लव करने दो। तुम अपने काम से काम, तुम्हें जो करना है तुम अपने आप में करो, ठीक है, मेरे से ज़्यादा मतलब समझ लो, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है विथ वेल्थ यूर स्टेट योर माइंड विद आर्ट इम्प्रूव। ये कहते हैं कि तुम अपने आप में बिजी रहो, तुम अपनी जो स्टेटस है, ठीक है, उसको वेल्थ यानी कि तुम अपना जो स्टेट है उसे सुधारो वेल्थ से, या फिर अपना जो माइंड है उसे इम्प्रूव करो आर्ट्स के थ्रू। टेक यूर अ कोर्स, टेक यू अ कोर्स एंड गेट यू अ प्लेस, कि तुम कोई कोर्स ले लो, यानी कि तुम अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। सेम बात ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो आपके काम में कोई टांग अड़ा रहा है तो आप क्या कहोगे कि भाई तो अपने काम से काम रख, मेरे मैटर में मत टांग अड़ा। तो बस यहाँ पर जो जॉन डन है वो भी यही कहते हैं लोगों को कि आप अपने काम से काम रखो, मुझे और मेरी बिलव्ड को लव करने दो, हमारे बीच में मत आओ। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प फेस कंटेम्पलेट। तो यहाँ पर जो जॉन डन है वो कहते हैं कि तुम कोई ढंग का काम कर लो जिससे तुम्हारा दिमाग वहाँ पर लगे और हमारे जो मैटर है उससे तुम्हारा दिमाग हट जाए। तो ये कहते हैं कि तुम जो किंग है उसके ओनर को, उसकी जो ग्रेस है उसे ऑब्जर्व करो, उसे देखो, तुम जो किंग है उस रियल किंग को ऑब्जर्व करो, या फिर उसका जो स्टैम्प के ऊपर उसका जो फेस है उसे देखो, ठीक है, उसके बारे में सोचो। इसके बाद वो कहते हैं वट यू विल अप्रूव, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। सो यू विल लेट मी लव, जैसे कि तुम मुझे बख्श दो और मुझे मेरी बिलव्ड से लव करने दो। अल्लास अल्लास हुज इंजर्ड बाय माई लव। तो यहाँ पर जो जॉन डन है वो लोगों को कहते हैं कि कितने दुख की बात है कि हम लोग प्यार कर रहे हैं और हमारे प्यार से कि किसको प्रॉब्लम हो रही है, कौन इंजर्ड हो रहा है। वट मर्चेंट शिप्स हैव माई साई ड्रॉन, कि कौन सा ऐसे व्यापारी की शिप जहाज है जो कि मेरी साई का होता है आहें बढ़ना, ठीक है, बड़ी लंबी लंबी आहें बढ़ना, कि वो कह रहे हैं कि जब मैं लंबी लंबी आहें भर रहा हूँ तो मेरी आहें बढ़ने से कौन से मर्चेंट की जो जहाज है वो डूब जाएगी। ड्रॉन का मीन्स होता है डूब जाना। ये जितनी भी बातें हैं ये सभी हाइपरबोली लिटरेरी टर्म्स का यूज़ किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हैं। Who says my tear have overflowed his ground, कौन सा ऐसा इंसान है जो ये कहता है कि मेरे आंसुओं से उसका जो ग्राउंड है वो पूरा ओवरफ्लोड हो चुका है, उसके ग्राउंड में बाढ़ आ जाएगी मेरे आंसुओं से। When did my colds a forward spring remove, वो कहते हैं कि मेरे अंदर ये जो ठंडक है, ठीक है, इससे कौन कहता है कि ये जो स्प्रिंग का जो भी मौसम वगैरह आता है वो रिमूव हो जाएगा। When did the heat which my veins feel add one more to the plague will, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या जो मेरे वेन्स हैं, मेरी जो नसें हैं उसमें जो हीट भरी हुई है, कि मेरे जो नसों में हीट भरी है उससे कौन सी ऐसी चीज़ हो रही है कि एक या दो और ज़्यादा प्लेग से
लोग और ज़्यादा यानी कि उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे अंदर की ठंडक है उससे ना तो मैं कोई मौसम जो स्प्रिंग का मौसम आ रहा है उससे रिमूव कर रहा हूँ, ना ही मेरी जो नसों में गर्मी भरी हुई है उससे किसी को प्रॉब्लम हो रही है या किसी को प्लेग की प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो भी है वो मेरा है। ठीक है, मैं अपने बिलव्ड से लव कर रहा हूँ, तो आप सब लोगों को क्या लेना देना है कि मेरे लव करने से कोई भी ना तो नेचर में चेंज हो रहा है, ना आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, फिर भी क्या है कि आप मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। मेन बात यहाँ पर ये है। आपको समझाने के लिए इस टाइप की थोड़ी बहुत लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको जो नॉर्मल लाइफ की लैंग्वेज है वो समझ में आ जाए। ठीक है, सोल्जर्स फाइंड्स वार एंड लॉयर्स फाइंड आउट, एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ लिखा हुआ है सोल्जर्स फाइंड्स वार, कि जो सोल्जर्स हैं वो अभी भी जो वार युद्ध वगैरह हो रहे हैं उसमें जाते हैं। ठीक है, युद्ध वगैरह करते हैं। लॉयर्स हैं जो उन्हें अभी भी लिटिगस मैन विच क्वर्ल मूव, अभी भी वो लोगों के केसेस मिल रहे हैं जो कि लड़ना चाहते हैं केस वगैरह, लॉयर्स को अभी भी वो केस मिल रहे हैं। दो शी एंड आई डू लव, कि जब हर कोई अपने अपने काम कर रहा है, हर किसी का जो काम है वो चल रहा है, तो हमें भी लव करने दो, हमारे मैटर में मत आओ। कॉल अस वट यू विल, कि तुम हमें जो मर्जी कह लो। वी आर मेड सच बाय लव, लेकिन हम तो अपने प्यार से ही बने हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें लोग क्या कहते हैं। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, चाहे आप मुझे और उसे एक फ्लाई कह लो, एक इंसेक्ट कह लो। वी आर टेपर टू, हम क्या है एक मोमबत्ती के समान हैं। एंड एट अवर ओन्स कॉस्ट डाई, और हम खुद ही जलेंगे और खुद ही मर जाएंगे। यानी कि हम लव कर रहे हैं, अच्छा होगा तो भी हमारा है, बुरा होगा तो भी हमारा है। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड ड्रोव, कि हम अपने आप में ही एक दूसरे को ईगल और ड्रोव पाते हैं, कि हम खुद ही ईगल हैं, हम खुद ही ड्रोव हैं, आपको हमसे क्या लेना देना। ठीक है, द फिनिक्स रिडल हाथ मोर विट बाय अस, वी टू बीइंग वन आर इन इट। फिनिक्स रिडल क्या है कि एक प्रकार का पक्षी होता है जो कि खुद को ही जला लेता है। जलाने के बाद क्या होता है कि जो वो ऐश होती है, जो राख होती है, उससे वो खुद ही क्या है वापिस से जिंदा हो जाता है। तो वो कहता है कि हम भी ऐसे ही हैं, हमारा जो लव है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा, और मरने के बाद हमारा क्या है कि डेथ ना होकर हमारा एक नया जन्म होगा, लोग हमारे लव को याद करेंगे। ठीक है, तो वो ये बातें कहते हैं। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्स फिट, तो ये कहते हैं कि हम क्या है कि एक न्यूट्रल थिंग बन जाएंगे, एक तो होता है मस्कुलाइन, एक होता है फीमाइन, तो ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल होंगे। वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, वो कहते हैं कि हम मरेंगे भी, हम जिंदा भी हो जाएंगे, और हम अपना ये जो प्यार है, ये रहस्य में जो लव है, इसे प्रूव कर कर रहेंगे। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, तो ये एक प्रकार की कंडीशन है। अगर पहले आप इफ़ वाली लाइन को देखते हो तो यहाँ पर लिखा है इफ़ नॉट लाइव विथ लव, कि अगर हम जिंदा नहीं रह सकते, वी कैन डाई बाय इट, तो हम साथ में मर तो सकते ही हैं। एंड इफ़ अनफिट फॉर टोम्स एंड हर्स अवर लेजेंड्स बी, इट विल बी फिट फॉर वर्स, कि अगर हमारा जो प्यार है, ठीक है, अगर उन्हें टोम्स यानी कि जो कब्रें वगैरह होती हैं उसके ऊपर कोई लेजेंड्स वगैरह नहीं लिखी जाती हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल बी फिट फॉर वर्स, कि जो हमारा जो प्यार है वो क्या है कि पोइट्रीज के थ्रू भी फिट है, कि अगर हम पोइट्रीज में भी जिंदा रहेंगे, हमारा जो लव है वो पोइट्रीज में भी जिंदा रहेगा, तो भी हम संतुष्ट हैं। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, कि अगर हमारे ऊपर कोई बड़े बड़े ऐसे नहीं भी लिखे जाते हैं, कोई बात नहीं। वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रिटी रूम्स, कि जो हमारे ऊपर छोटे छोटे सोनेट्स लिखे गए हैं हम उसमें भी रह लेंगे, मीन्स कि हमारा जो लव है वो हमेशा अमर ही रहेगा। As well, a well-wrought urn becomes the greatest ashes as half-acre tombs, ये कहते हैं कि जो हमारे लव की यानी कि जो हमारी राख है, अर्न, यू आर एन अर्न, इसका मीन्स होता है कलश, कि जो हमारी राख है अगर वो एक कलश में भी है तो भी वो क्या है, यानी कि वो जो कलश है ना वो क्या है हाफ एकड़ टोम्स। मान लो कि किसी की एक हाफ एकड़ टोम्स है ना, उससे भी ज़्यादा जगह हमारा ये जो कलश है वो ले लेगा, क्योंकि हम इतने ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। अगर आप फेमस हो ना तो थोड़ी सी जगह का कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आपने कितनी जगह ली है ये मैटर नहीं करता है, आपके बारे में लोग कितनी बातें करते हैं ये ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो यही कह रहे हैं कि ये जो हमारा कलश है ना वो एक हाफ एकड़ टोम से भी ज़्यादा ग्रेट हो जाएगा।
एंड बाय दिस हिम्स, और ये जो हमारी पोइट्रीज वगैरह लिखी गई हैं, आर शैल अप्रूव एज कैनोनाइजेशन फॉर लव, कि ये जो हमारी पोइट्रीज वगैरह हैं इसके द्वारा क्या है कि हमारा ये जो लव है इससे लोग पूजेंगे। यानी कि ये जो कैनोनाइजेशन होता है इसका मीन्स होता है मरने के बाद जैसे लोग संत वगैरह बन जाते हैं, हम उन्हें पूजते हैं, पवित्र मानते हैं, तो वो यही बात कहते हैं कि हमारा ये जो लव है इससे क्या है लोग पूजेंगे, कि हमारा जो लव होगा वो बहुत ज़्यादा प्योर वगैरह होगा। ठीक है। एंड दस इवोक अस यू होम रिवेंज लव मेड वन अनदर हार्मिटेज। तो यहाँ पर कहते हैं जो भी हमें इवोक वगैरह कर रहा है, बाद में क्या होगा कि हमारा ये जो जहाँ पर हमारी ये अस्थियाँ होंगी, जहाँ पर हमारी ये ऐश होगी, उस जगह को लोग एक हार्मिटेज के रूप में लोग पूजेंगे, यानी कि एक तीर्थ स्थान के रूप में पूजेंगे। यू टू होम लव विथ पीस दैट नाउ इज रेंज, कि जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि तुम लोग जब जिंदा थे तब तो तुम पीस के साथ रहते थे, लेकिन अब ये क्या है रेज बन चुका है, क्रोध बन चुका है। ठीक है। Who did the whole world's soul contract and dove into the glasses of your eyes। तो यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारी जो आंखें हैं, यानी कि जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि आपकी जो आंखें हैं उसमें क्या है कि सारा संसार दिखाई देता है। So made such mirror as spies that they did all to you epitomize। तो सेम वही बात है कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो सारे संसार को दिखाती हैं, तुम्हारा जो लव है वो तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है। कंट्रीज टाउन्स कोर्ट्स बैक फ्रॉम अबव अ पार्टन ऑफ योर लव। तो वो कहता है कि हमारा प्यार इतना ज़्यादा प्योर होगा कि जो कंट्रीज़ हैं, टाउन्स हैं, कोर्ट्स हैं, ये सभी लोग हमारे यहाँ पर आएंगे और हमारा ये जो पैटर्न है लव करने का इसको ही फॉलो करेंगे। मरने के बाद हम इतने ज़्यादा यानी कि लोग हमें पूजेंगे करेंगे, इसके बारे में पॉइंट यहाँ पर बताते हैं। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। मेन बात यही है कि ये कहते हैं कि हमें प्यार करने दो, हमारे मैटर में तुम मत इन्वॉल्व हो। ठीक है। आप अपने काम से काम रखो, और हमारा जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा क्या है प्योर है। मरने के बाद भी लोग इसे बहुत ज़्यादा अच्छा मानेंगे, इसको पूजेंगे करेंगे, ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। सो होप आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।